Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Rubab from Gauhar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर की जमात मंजुम की माशीत उलूम का बाब नंबर 3 रियासत और हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे। बाब नंबर 3 रियासत और हुकूमत, सफ़ा नंबर 33। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रियासत और हुकूमत, स्टेट एंड गवर्नमेंट। रियासत, स्टेट एक मखसूस इलाके को कहते हैं जहां एक मखसूस आबादी अपनी खुद मुख्तार हुकूमत और मुतय्यन करदा सरहदों में किसी भी किस्म के बैरूनी तसल्लुत और आज़ाद ज़िंदगी गुजारती है। एक रियासत को मुल्क भी कहा जाता है, जबकि हुकूमत लोगों के लिए एक ऐसे गिरोह को कहते हैं जो किसी मुल्क या रियासत के मामलात को संभालने का कानूनी इख्तियार रखते हैं। तो बच्चों, रियासत किसे कहते हैं? एक इलाके को कहते हैं, एक मुल्क को भी कहते हैं जहां लोग अपनी मर्जी से आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, और जबकि हुकूमत उन लोगों को कहते हैं जो उस मुल्क को चला रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वफाकी निज़ाम हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। वफाकी निज़ाम हुकूमत में ऐसे निज़ाम को कहते हैं जिसमें इख्तियारात वफाक, सूबों और मकामी हुकूमतों में तकसीम किए जाते हैं। तमाम हुकूमतें एक वफाकी हुकूमत के तहत एक दूसरे से मुंसलिक जुड़ी रहती हैं। पाकिस्तान के आइन 1973 के मुताबिक पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत चारों सूबों, दो खुद मुख्तार इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और एक वफाकी इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर मुश्तमिल है, जिनमें से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का इंतज़ाम बराह रास्त वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे है। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली के ज़रिए मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से चलाई जाती है। तो हमारा दारुल हुकूमत क्या है? इस्लामाबाद, और वहीं से हमारे मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और सारे निज़ाम बराह रास्त वहीं से चलाए जाते हैं। एक जमहूरी निज़ाम में 3 किस्म की हुकूमतें होती हैं। अब जैसे हुकूमत में जो है वो 3 किस्म की हुकूमतें होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत। सफ़ा नंबर 34, वफाकी हुकूमत की ज़रूरत और अहमियत। वफाकी हुकूमत की ज़रूरत की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। बतौर एक कौम के मुल्क के मुत्तहिद रहने के लिए वफाकी हुकूमत अहम किरदार अदा करती है। वफाकी हुकूमत रियासत के बैनुल अक़वामी और मुश्तरका कौमी मसाइल मामलात के लिए काम करती है, मसलन खारजी अमूर, मजहब, दिफा, ख़जाना, माशियात, टैक्स का निज़ाम और अदलिया वगैरह। तो बच्चों, ये सारे काम कौन कर रही है? वफाकी हुकूमत कर रही है। हमारे इंसाफ के, हमारी अदालतें जो चल रही हैं वो भी वफाकी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी है। माशियात, ख़जाना, मज़हब वगैरह, दिफा, अगर हमारे कोई जंग वगैरह के मामलात हो जाते हैं तो इसे संभालना या इसके फ़ैसले लेना भी वफाकी हुकूमत का काम है। वफाकी हुकूमत का काम मुल्क और कौम की आलमी सतह पर नुमाइंदगी करना और दीगर ममालिक के साथ खारजा पॉलिसी बनाकर रवाबित इस्तवार करना है। वफाकी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट। अब इसका ये ढांचा आपको नज़र आ रहा होगा मकनन्ना। कानून बनाने वाले इदारे, इंतज़ामिया मुल्क चलाने वाले इदारे, अदलिया इंसाफ फराहम करने वाला निज़ाम। वफाकी हुकूमत में ये 3 लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि कानून बनाने वाले इदारे भी इसी में शामिल हैं, पूरे मुल्क का जो निज़ाम चला रहे हैं वो भी वफाकी हुकूमत का ही काम है, और अदलिया यानी इंसाफ फराहम करना, अदालतों का काम भी वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे आता है। वफाकी हुकूमत का ढांचा, अब मज़ीद जानते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग काम कर रहे होते हैं। कौमी असम्बली, सदर, सेनेटर, ये किस में आते हैं? ये लोग जो काम कर रहे हैं ये किस में आते हैं? ये वफाकी हुकूमत में आते हैं। वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वफाकी हुकूमत के काम कर रहे होते हैं। जमहूरी निज़ाम में बुनियादी तौर पर 3 किस्म की हुकूमतें होती हैं। आइए इन तीनों हुकूमतों की साख्त पर एक नज़र डालते हैं। वफाकी हुकूमत की साख्त साजी। अब वफाकी हुकूमत जो काम कर रही है उसको अब मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं या मज़ीद जानते हैं उसके बारे में। कौमी असम्बली ऐवान ज़ेरी, पहले आम इंतखाबात में अराकीन कौमी असम्बली वोटरों के ज़रिए मुंतखब करती है। ये मुंतखब शुदा अराकीन कौमी असम्बली अपने वोटरों के ज़रिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करते हैं।
اگلے مرحلے میں قومی اسمبلی کے مختلف اراکین اسمبلی اپنے ووٹروں سے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 35۔ آئین پاکستان کے مطابق وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے کل 342 ارکان ہیں۔ تیسرے مرحلے میں وزیر اعظم وفاقی وزراء کا انتخاب کرتے ہیں جسے وفاقی کابینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے قومی اسمبلی کے ٹوٹل ارکان، یعنی قومی اسمبلی آپ نے اکثر دیکھی ہوگی ٹی وی میں، تو اس کے ٹوٹل ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ 342، ٹھیک ہے۔ وہ ارکان مل کر کیا کرتے ہیں؟ وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں، جسے وفاقی کابینہ کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اراکین، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور کابینہ کا انتخاب 5 سال کے لیے کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اراکین، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر مل کر وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم 5 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، یعنی کہ 5 سال تک وزیر اعظم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہر 5 سال کے بعد وفاقی حکومت کی دوبارہ تشکیل کے لیے ایک عام انتخابات پھر سے منعقد کروایا جاتا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا اور سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔